ऐसे मानस पे इतना न इतराइए, ये तो मजबूरी में है बनाया गया। ऐसे मानस पे इतना न इतराइए, ये तो मजबूरी में है बनाया गया। इसके पहले का रामायण सद्ग्रंथ था। इसके पहले का रामायण सद्ग्रंथ था। विरोधियों की वजह से हटाया गया। विरोधियों की वजह से हटाया गया। इस मानस पे इतना ना इतराइए, ये तो मजबूरी में है बनाया गया। काशी के पंडितों को ये ऐतराज था, ये तो नास्तिक है गोस्वामी पूरी तरह। काशी के पंडितों को ये ऐतराज था, ये तो नास्तिक है गोस्वामी पूरी तरह। तो तीर्थ उपवास व्रत इसमें कुछ भी नहीं। तीर्थ उपवास व्रत इसमें कुछ भी नहीं। ऐसे आरोप इन पर लगाया गया। इसके पहले का रामायण सद्ग्रंथ था। विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो ब्रह्मा विष्णु की कोई भी चर्चा नहीं। यज्ञ पूजा हवन कुछ भी करता नहीं। कि ब्रह्मा विष्णु की कोई भी चर्चा नहीं। यज्ञ पूजा हवन कुछ भी करता नहीं। तो धर्म से लोगों को ये है भटका रहा। कि धर्म से लोगों को है ये भटका रहा। लांछन से कितनों लगाया गया। लांछन से कितनों लगाया गया। इसके पहले का रामायण सद्ग्रंथ था। विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो हार करके वो प्रतिटोडर मल को दिया। फिर से रामचरितमानस बनाया गया। हार करके वो प्रतिटोडर मल को दिया। फिर से रामचरितमानस बनाया गया। इसमें सारे अनुष्ठान डाले गए। शंकर जी से दस्तखत कराया गया। इसमें सारे अनुष्ठान डाले गए। शंकर जी से दस्तखत कराया गया। तो इसके पहले की रामायण सद्ग्रंथ था। विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो ब्रह्मा विष्णु भी है, पाठ पूजा भी है। तीर्थ मूर्त वो कर्म कांड
मिलाया गया। कि ब्रह्मा विष्णु भी है पाठ, पूजा भी है तीर्थ, मूर्त कर्म कांड मिलाया गया। क्या करे हार कर आखिर सदग्रंथ को, क्या करें हार कर आखिर सदग्रंथ को। कि दुनिया वालों की नजरों से हटाया गया। इसके पहले का रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो जो सनातन की असली पराविद्या थी पहले वाले रामायण में भरपूर थी। तो जो सनातन की असली पराविद्या थी पहले वाले रामायण में भरपूर थी। मोक्ष मुक्ति गति सदगति होती क्या, कि मोक्ष मुक्ति गति सदगति होती क्या। सहज संतों का मत था बताया गया, सहज संतों का मत था बताया गया। इसके पहले का रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से हटाया गया। आखिर में अंत में मानसकार को लिखना ही पड़ा कि हरित भूमि संकुल भयो, सूझ परत नहीं पंथ, अतिम पाखंड विवाद ते लुप्त भयो सदग्रंथ। लिख करके मानसकार आखिर में शांत हो गया। ठीक है, जब समय आएगा तो पहला वाला रामायण प्रकट किया जाएगा। तो हाथ रस में लिया जन्म जब दूसरा, घट रामायण है दो खंड प्रकट किया। हाथ रस में लिया जन्म जब दूसरा, घट रामायण है दो खंड प्रकट किया। गोस्वामी जी का दूसरा जन्म हाथरस में हुआ, वहां भी इनका ये वही नाम था। तो सारा वृत्तांत तो फिर से प्रकाशित हुआ, कि सारा वृत्तांत तो फिर से प्रकाशित हुआ। सामने दुनिया वालों के लाया गया। इसके पहले का रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से हटाया गया, विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो तीसरा जन्म लेकर खुलासा किया, तर्जुमा पहले दूसरे का किया। और जो गोस्वामी जी तीसरा जन्म लिया, तब इन्होंने पहले वाले घट रामायण की और रामचरित मानस दोनों का तर्जुमा किया, दोनों का विश्लेषण किया, दोनों का खुलासा किया। तो तीसरा जन्म लेकर खुलासा किया, तर्जुमा पहले दूसरे का किया। तो तीनों जन्मों में इनका एक ही नाम था, कि तीनों जन्मों में इनका एक ही नाम था। फिर भी जय गुरुदेव नाम से बुलाया गया, कि फिर भी जय गुरुदेव नाम से बुलाया गया। इसके पहले का रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से
हटाया गया। ऐसे मानस पे इतना ना इतराइए, ये तो मजबूरी में है बनाया गया। तो मानस में भेद इस लोक का है ही नहीं, ऐसा मेरे गुरु ने बताया भी था। परम पूज गुरु महाराज स्वामी श्री जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने श्रीमुख से यह बात बताई थी कि रामचरितमानस के अंदर इस लोक का तो कोई वृत्तांत ही नहीं है। तू मानस में भेद इस लोक का है ही नहीं, ऐसा मेरे गुरु ने बताया भी था। अरे 10 सहस्र वर्ष पहले राम के जन्म से, 10 सहस्र वर्ष पहले राम के जन्म से, आदि कवि द्वारा रामायण बनाया गया। आदि कवि द्वारा रामायण बनाया गया। वाल्मीकि जी ने तो भगवान राम के जन्म के पहले ही रामायण को लिख दिया था। तो इसके पहले की रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से हटाया गया। तो 4 रामों का वृत्तांत मानस में है, जिसकी क्षमता है जितनी समझता है वो। 4 रामों का वृत्तांत मानस में है, जिसकी क्षमता है जितनी समझता है वो। संत सद्गुरु बिना ये रामायण यगम, संत सद्गुरु बिना ये रामायण यगम। साफ गोस्वामी द्वारा बताया गया कि साफ गोस्वामी द्वारा बताया गया। इसके पहले का रामायण सदग्रंथ था, विरोधियों की वजह से हटाया गया। ऐसे मानस पे इतना न इतराइए, ये तो मजबूरी में है बनाया गया। ये तो मजबूरी में है बनाया गया। प्रेमियों, ये रहस्य की बात, ये गोपनीय बात गुरु महाराज ने अपने मुखारविंद से खुले मन से बताया था। वो बात मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त किया। मेरे कहने में, आपके समझने में कहीं अगर कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरी रचना यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना।